हेलो फ्रेंड्स, मनीराज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बहुपद पढ़ेंगे, अभी शुरू से फुल्ली बेसिक के साथ। तो चलिए बिना समय को व्यर्थ किए क्लास शुरू करते हैं। ये कुछ बहुपद का जो लैंग्वेज है वो मैंने लिख दिया है, 1 बाय 1 करके क्वेश्चन में इसको हम समझा देंगे। सबसे पहले है कि बहुपद, आखिर बहुपद का जो ये टर्म है पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग बहुपद का परिभाषा भी समझेंगे। अब बहुपद में होता क्या है, जैसे मान लेते हैं कि एक कोई क्वेश्चन लिया जाए, जैसे लिखा हुआ है कि -4x² ये, तो इसमें बहुपद में क्या होता है कि एक अचर और चर दोनों का सम्मिश्रण होता है। सम्मिश्रण मतलब दोनों का मिलन। इस तरह भी रह सकता है 4x + 3x², ये सब बहुपद है। अब इसमें जो टर्म है, पहला टर्म आता है गुणांक। गुणांक का मतलब आता है कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट कैसे क्या होता है देखते हैं। हमसे इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है, पूछ देगा कि -4 का गुणांक क्या होगा। -4 का गुणांक क्या होगा, तो -4 को छोड़ देना है, बाकी जितना चर होगा उसको लिख देना है, x²y। ये हो गया -4 का गुणांक। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि x² का गुणांक क्या होगा। तो x² का गुणांक अगर देखें तो x² को छोड़ देना है, दोनों -4y हो जाएगा। पूछ देगा y का गुणांक क्या होगा, y का गुणांक, तो y का गुणांक क्या होगा यहाँ पे, तो -4x²। ये ऑब्जेक्टिव में इस तरह के सवाल बनते हैं क्लास 8, 9th और 10th। ये 3 क्लास का अगर कभी एग्ज़ाम लिया जाता है तो इस टाइप के प्रश्न आपके क्वेश्चन सेट में देखने को ज़रूर मिलेगा। तो ये समझने के बाद आप लोग उस 1 नंबर को कंफर्म कर लीजिएगा। अब कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 1/3, सीधे लिख दिया 1/3x, तो इसमें पूछ देगा x का गुणांक क्या होगा, तो 1/3। 1/3 का गुणांक क्या होगा, तो x होगा। ऐसे भी पूछा जाता है। एक और क्वेश्चन, एक और टाइप का, सीधे लिख देता है x²y, या सीधे x² ले लेते हैं, इसका गुणांक क्या होगा। तो बच्चा कंफ्यूज कर जाता है, ऑप्शन में रहता है। ऑप्शन में मान लेते हैं अगर x² का गुणांक पूछा तो ऑप्शन में डाल देगा 0, 1, 0, 1, 2, और ऑप्शन में डाल देगा, मान लेते हैं कि -1, इस तरह का ऑप्शन दे देगा। तो बच्चा 0 पे टिक मारता है, क्योंकि कहता है कि यहाँ तो कुछ संख्या ही नहीं है, ये तो गलत है। कोई भी अगर अल्फ़ाबेट अगर लिखा हुआ है, कोई भी अल्फ़ाबेट अगर सीधे लिखा हुआ है तो उसके गुणांक में हमेशा 1 छिपा हुआ रहता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा होगा 1। सीधे पूछ देगा y का गुणांक क्या होगा, तो 1 होगा। कुछ भी डाल दे, x², y², z², इसका गुणांक पूछ देगा। तो जब कोई भी नंबर नहीं होगा, कोई भी नंबर अगर नहीं होता है तो उसमें 1 गुणांक हमेशा छिपा हुआ रहता है। 1 के अलावे जो भी छिपेगा वो छिप नहीं सकता है, वो दिखेगा ज़रूर, वो शो कर देगा। क्योंकि 1 से किसी भी संख्या या किसी भी नंबर या किसी भी अल्फ़ाबेट में मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, वही नंबर आएगा, परिवर्तन नहीं होता है। इसीलिए चलिए हम लोग कुछ और टर्म पे आते हैं। ये कोफिशिएंट आप लोग को समझ में आ गया, गुणांक। अब हम लोग आते हैं, ये पद का घात क्या है भाई। पद का घात कहने का मतलब डिग्री ऑफ टर्म। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी है बहुपद का घात, यहाँ पे पद है। पद मतलब इस तरह होगा। तब पद का घात हम लोग कैसे निकालते हैं, जितने भी चर होंगे, जितने भी चर
उसके पावर को ऐड कर दीजिए। तो इस पे पावर तो दिख रहा है कि 2 और y पे पावर तो दिख नहीं रहा है, तो y पे पावर होता है 1। तो जो हमारा पद का जो घात होगा, पद का घात ये निकालेंगे 2 + 1 = 3। इस तरह क्वेश्चन दे दे 3x² y² z³ इस तरह आप पूछ देगा पद का घात क्या होगा। तो जितने भी पावर ऐड कर दीजिए, तो 3 + 2 + 2 यानी कि 2 और 2 4 और 3 7। इस तरह के भी ऑब्जेक्टिव आपके एग्ज़ाम में आते हैं। ये एक एक नंबर हम आप लोग को कंप्लीट करवा रहे हैं। अब आप लोग आते हैं, 2 टर्म हो गया, गुणांक देख लिए, पद का घात हो गया। अब लोग आते हैं सजातीय और विजातीय पद। लाइक एंड अनलाइक टर्म क्या होता है। अब सजातीय पद कहने का मतलब है कि वह पद जिसमें गुणांक सबका सेम होगा। जैसे अगर इस तरह क्वेश्चन दे देता है कि -3a² 1/2a² और मान लेते हैं कि -7a², इस तरह का क्वेश्चन डाल दिया। एक और क्वेश्चन डाल देता है आपको 4ab -3xy -4, इसको भी एक मिनट, इसको a² b कर दीजिए और यहाँ पे हम कर देते हैं कि -4b²a, इस तरह का टर्म दे देगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन सजातीय पद है और कौन विजातीय पद है। सजातीय पद कहने का मतलब है जिसके गुणांक, सभी का गुणांक सेम होना चाहिए। देखिए यहाँ नंबर से मतलब नहीं है, नंबर कुछ भी हो सकता है। हमको जो चर होगा, जो अल्फ़ाबेट होगा, उसका पावर और वो जितना होगा वो सेम होना चाहिए। तो पावर यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। अगर मान लेते हैं कि कोई यहाँ पर c डाल देता है, तो यहाँ सब में c होगा, तभी जाके ये सब सजातीय पद कहलाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, सजातीय पद, सजातीय पद। अब इसमें आते हैं, ये सजातीय पद है या विजातीय पद देखते हैं। देखिए ए बी सब में है, ए बी सब में है, लेकिन इसमें क्या अंतर है, यहाँ पे पावर पे ध्यान दीजिए। पावर यहाँ पे ए पे पावर 1 है, लेकिन यहाँ तो 2 है, और यहाँ पे फिर पावर 1 है। बी भी तो सब में है, लेकिन यहाँ बी 1 है, यहाँ पर भी बी 1 है, लेकिन फिर ए मिल नहीं रहा है, यहाँ पर बी पे पावर 2 है। तो ये सब एक दूसरे में क्या है, विजातीय पद है, विजातीय पद। इस तरह का क्वेश्चन किसी से भी आप कंपेयर कर सकते हैं। इससे इसका कंपेयर कर लीजिए, विजातीय होगा, या इससे आप इसका कंपैरिजन कीजिए, विजातीय होगा, या इससे इसका कंपैरिजन कीजिए, विजातीय होगा। इसमें आप किसी से कंपैरिजन कर लीजिए, इससे इसका तुलना कीजिए, सजातीय होगा, इससे इसमें तुलना कर लीजिए, सजातीय होगा। ठीक है। अब हम लोग आते हैं, ये हो गया सजातीय और विजातीय पद। अब आते हैं मेन, जो बहुपद का जो परिभाषा होता है। सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, आखिर ये बीजगणितीय व्यंजक क्या होता है। बीजगणितीय व्यंजक उसको बोलेंगे जिसमें एक अचर और दूसरा चर हो, ये बन गया बीजगणितीय व्यंजक। ये जैसे भी बना सकते हैं, 1/2x² + 3x, ये सब बीजगणितीय व्यंजक है। इसको अन्य भाषा में हम पद भी बोल सकते हैं, टर्म भी, बहुपद का पद भी बोल सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग आते हैं बहुपद का परिभाषा। मेन ये है बहुपद का जो परिभाषा है, आखिर हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कोई भी बहुपद है या नहीं, या कोई बहुपद नहीं है,
कैसे पहचानते हैं? पहला क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं क्वेश्चन है हमारा 1/2 x² + 3x + 2, ये इस तरह का। ये सब बहुपद सॉल्व होने वाला नहीं है, ये हम इसी तरह एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहे हैं कि आप लोग को बहुपद का परिभाषा समझ में आए। चलिए हम लोग जो चर होगा, चर का घात देखेंगे। बहुपद का परिभाषा यानी कि बहुपद को पहचानने का एकदम आसान तरीका क्या है कि जो चर का जो घात होगा ना, अब देखिए इस पे घात 2 है, इस पे घात 1 है, और जब कोई भी नंबर लिखा हो, कोई भी नंबर, तो उसको हम इंटू करके x⁻0 लिख सकते हैं। आप लोग पढ़े होइएगा या नहीं पढ़े हैं तो बता देते हैं कि किसी भी नंबर हो या अल्फ़ाबेट हो, अगर उस पे पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है, 2 पे पावर 0 हो तो उसका वैल्यू भी 1, y पे पावर 0 हो उसका वैल्यू भी 1। किसी भी चर पे पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा? 1 होगा। सूतने आए हो यहाँ, सुता दे तो तकिया उकिया लिए आते हैं, वहीं पे अपना सूत जाना। पूछेंगे अभी, टेंशन नहीं लो, इसी क्लास में अभी तुम लोग का भी आवाज़ रिकॉर्ड किया जाएगा। देखते हैं कितना समझ में किसको आता है। देखो अब यहाँ पे चर देख लेना, 2 है, 1 है, 0 है। बहुपद का एकदम पहचानने का एकदम आसान तरीका है, जो चर का घात पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर होना चाहिए, यानी कि हो। किसी भी बहुपद में अगर चर का घात अगर पूर्ण संख्या है तो 100% वह बहुपद होगा। तो क्या ये बहुपद है? 2 1 0। अब बहुत बच्चे को है कि पूर्ण संख्या का डिफिनीशन भी नहीं याद होगा, तो चलिए वो भी देख लेते हैं कि पूर्ण संख्या कहते किसको हैं? गिनती की संख्या में आगे 0 लगाने से जो संख्या का मेल बनता है, जो संख्या का समूह बनता है, वही हमारा होगा पूर्ण संख्या। अब गिनती की संख्या किसको बोलते हैं? 1 से, हम लोग बचपन में पढ़े गिनती 1 से 4 ... अनंत तक, आगे खाली 0 लगा देना है। दिस इज कॉल्ड पूर्ण संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। क्वेश्चन कभी पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा, तो बच्चा मार देता है 1, और नंबर भी उसका हो जाता है 0। देखिए ना, हमारा 1 और नंबर 0। तो अगर 1 नंबर लेना है तो 0 टिक मारिए पूर्ण संख्या में, 1 नंबर ले लीजिए, हैं। तो देखो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा? 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, तो 1 नंबर आ जाएगा। अरे यो कलम गिरा लिया रे तुम। तो चलो, सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो गया 0। तो क्या चर का घात पूर्ण संख्या है? तो ये बहुपद है, बहुपद है। अब हम लोग पहचानते हैं कि बहुपद कैसे नहीं है। क्वेश्चन डाल दिया कि 3x⁻² + 4x⁻³ -5। अब कहेगा कि यहाँ पर तो पावर है 3 पूर्ण संख्या। हम क्या बोले हैं? जितने भी चर होंगे, जितने भी चर, सब पे पावर पूर्ण संख्या होना चाहिए। अच्छा चलो, इस पे पूर्ण है, इस पे हम पूर्ण लगा दिए। ई भाई साहब तो निगेटिव में आ गए पावर, तो निगेटिव पूर्ण संख्या होता ही नहीं है, तो ये बहुपद होगा ही नहीं। इसको बोलेंगे बहुपद नहीं है। अब कभी नंबर ही डाल देता, -3 डाल देगा, पूछ देता है बहुपद है या नहीं। बच्चा कहता है कोनो चर रहते ना तो बहुपद होबे नहीं करेगा। कैसे नहीं होगा? होगा, इसमें इंटू करके x⁻0 डाल देंगे, अभी बताए थे। अब x नहीं कुछ डाल दीजिए, y डाल दीजिए, तो पावर 0 आ तो गया, तो पूर्ण संख्या है, तो यह बहुपद है। ये बहुपद है। कोई भी नंबर अगर डायरेक्ट लिखा हो, चाहे वो फ्रैक्शन में हो चाहे निगेटिव में हो, वो हमेशा बहुपद होता है। अब रूट में कभी कभी क्वेश्चन डाल देता है कि √x²
प्लस 1/2 x⁴ प्लस 2। हाँ, अब पूछने का समय आ गया। हाँ, आराधना कुमारी खड़ा हो जा, बताओ ये बहुपद है या नहीं? बहुपद है। कैसे पता चला? पावर, इसमें पावर 2 है लेकिन रूट भी तो है। तुम्हारा आंसर सही है, ये बहुपद है, बहुपद है, सही आंसर तुम्हारा। बैठ जाओ। अब हम बताते हैं कि यह बहुपद है कैसे। यहाँ पे x पे पावर 2 है तो इस 2 से क्या होगा, रूट हट जाएगा, ये रूट क्या होगा, हट जाएगा। इसको एक बार सिंपलेस्ट फॉर्मूला ले आओ तो यह हो जाएगा x प्लस 1/2 x³ प्लस 2। दिस इज कॉल्ड बहुपद, क्योंकि यहाँ पर पूर्ण संख्या तो आ गया। इसीलिए कभी भी एग्ज़ाम में अगर ये सब क्वेश्चन आए इस तरह तो पहले देखना है कि क्या उसका स्क्वायर रूट निकल सकता है या नहीं। अगर निकल रहा है तो वो बहुपद होगा। कितना मिनट का वीडियो बन गया? बाप रे, 16 मिनट का बन गया। जल्दी जल्दी बताना होगा ना। अब आते हैं C 1/x² आप प्लस सीधे लिख देगा x। पूछे जाता है यह बहुपद है या नहीं, तो बचवा से बहुपद मान लेता है, ठीक, लेकिन बहुपद तो है नहीं, क्योंकि यहाँ x² नीचे है, ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा। तो कोई भी चर नीचे से ऊपर जाता है तो पावर पॉजिटिव से निगेटिव हो जाता है, तो क्या होगा x⁻² और प्लस x। यह बहुपद नहीं होगा। चलिए अब लोग आते हैं बहुपद का घात जो पूछा जाता है, यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि x² प्लस y² ये डाल दिया, या फिर यहाँ पे सीधे x डाल दो। हमसे पूछ देगा इसका घात क्या होगा। तो इसमें देखिए पद के घात में क्या था, पद के घात में सीधे इस तरह था, तो हम लोग पावर को जोड़ रहे थे, इसके पीछे प्लस का साइन नहीं होता था, इनटू का, तो पावर को जोड़ रहे थे। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें चर का अधिकतम घात ही इसका बहुपद का घात होगा। इसका पावर 1 तो चर का अधिकतम घात कितना है, 2। तो बहुपद का जो घात हो जाएगा हमारा, बहुपद का घात ये हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। अब अगर इस तरह क्वेश्चन डाल दे कि x³ प्लस x⁴, यहाँ पे 4 डाल देते हैं, यहाँ -3 डाल देते हैं, या 2 डाल देते हैं, तो इस तरह का टर्म में कहेगा बहुपद का घात क्या होगा। तो चर का, इसमें जो चर होगा उसका अधिकतम घात देखना है 4, तो ये हो गया बहुपद का घात 4। तो इस तरह से बहुपद का जो पहला भाग था उसमें हम लोग बेसिक चीज़ को कंप्लीट किए। इसका दूसरा भाग जो इसके आगे का जो टर्म होगा, जो भी टर्म होगा, जो भी इस तरह पर इस टाइप से, यानी कि इससे जो भी प्रश्न बनेंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मैं बना के डाल दूँगा। धन्यवाद।